प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के आवास 8 मॉल एवेन्यू लखनऊ पर किसान संगठनों, भूतपूर्व सैनिक संगठनों व मजदूर संगठनों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विशेष चर्चा की गई। मुख्य रूप से जो मुद्दे निकलकर आए, उनमें से एमएसपी अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। एसपी गारंटी कानून बनाओ, अग्निपथ गारंटी रद्द करो। बैठक में किसानों मजदूरों के विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई। कब तक किसान अपने अधिकारों के लिए आज़ाद भारत में सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा और अपने परिवारों के लोगों के साथ आंदोलन में शहीद होता रहेगा? आखिर कब किसान मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा? बैठक में किसान मजदूर संगठनों ने निर्णय लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जैसा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि लोकतंत्र में वोट और कलम की ताकत से अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सकता है और मुख्य धारा में आ सकता है। अब किसान और मजदूरों से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि किसान संघर्ष के साथ साथ अब कलम और वोट की ताकत से अपने अधिकार लेगा और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा। और किसान संगठनों की इस मीटिंग में 11 सदस्यों की समिति गठित की गई है, जिसकी मीटिंग चौधरी चरण सिंह के निवास पर दिनांक 18 नवंबर 2023 को अन्य संगठनों के साथ आयोजित की जाएगी। मैं प्रदीप हुड्डा और हमारे साथी आज अलग अलग संगठनों से, हमारे वीर सिंह चौहान जी भूतपूर्व सैनिक संगठन से, हरि भाई पटेल जी हमारे मजदूर संगठन से, और हमारी महिला संगठन से हमारी बहन रवीना जी, हमारे भाई वेदपाल नैन जी, किसान संगठनों से हमारे भाई हरीश हून जी बीकेयू असली से यहाँ पहुँचे हैं। ऋषिपाल अंबावता जी भी हमारे यहाँ थे, अभी वो कुछ देर पहले निकल गए हैं, उनको कुछ ज़रूरी काम था, कुछ देर बाद आएंगे। आज हमारी सभी की एक बैठक चर्चा हुई। जैसे इंडिया गठबंधन पटना से शुरू हुआ था, ऐसे ही किसान का मेरे वर्ग का, भूतपूर्व सैनिक मजदूर का आज एक गठबंधन चौधरी चरण सिंह जी के आवाज़ से, उनकी मिट्टी से एक शुरू हुआ है, जो देश की और आने वाले किसान का मेरे वर्ग की दिशा तय करेगा कि हमें किस ओर जाना है। हम सभी साथी वो इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष किया है। 13 महीने से नहीं, उसके बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम 15 जून को जो अग्निपथ की स्कीम आई थी, उसके खिलाफ 22 जून 2022 से चौधरी छोटू राम के गाँव में धरनारत। आज भी जो भूतपूर्व सैनिक है, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग के लिए जंतर मंतर पर धरनारत है। हम तो पिछले 5 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन जो सत्ता के लोग हैं वो अपने घरों में आराम कर रहे हैं। वो जाकर बॉर्डर पर फोटो तो खिंचवाते हैं सेना की वर्दी पहनकर, लेकिन सेना के लिए काम नहीं करते। जंतर मंतर तक जब धरने पर होते हैं सैनिक, तो वहाँ भी वो जाकर पूछ नहीं सकते। इसलिए अब किसान ने फैसला किया है कि आने वाली सरकार में जो 2024 का चुनाव है, उसमें वोट की ताकत है। चौधरी साहब कहते थे कि अगर किसी को अपने हकों के लिए लड़ना है तो उसे वोट की, कलम की ताकत को पहचानना हो। आज वो ताकत इकट्ठा हुई है। उस ताकत ने मिलकर निर्णय लिया है कि एमएसपी गारंटी कानून भी बनेगा, अग्निपथ भी रद्द होगी, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, मजदूरों को उनका हक भी मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे? क्या ये सरकार देगी? हम आज भी आप सबके माध्यम से सरकार से पूछते हैं। हमें 3 महीने का समय दिया गया था बॉर्डर्स पर कमेटी बनाने के लिए, आज तक एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना? अग्निपथ के लिए इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, हम कमेटी को रिव्यू करेंगे। आज अग्निपथ शहीद होकर आ रहे हैं, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे लोग? हमारे मजदूर भाई, कोरोना में क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। इस देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको कुचला गया। कहाँ पर? दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। क्या उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा? लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात को याद जरूर रखेगी। या तो हमें हिसाब चाहिए सरकार से, जो 3-3 महीने की बात की थी, आप हमारे एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, इस अग्निपथ को रद्द कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आज हमने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका आज से शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी वो निर्णय लेगी क्या हम लोकसभा चुनाव में सीधा आएंगे या अभी हमारी सरकार कोई बात मानती है या विपक्ष हमारी सुनता है। हम सबसे निवेदन करते हैं, हम इस देश की जनता से, आम किसान से, हम आम भूतपूर्व सैनिक से, देश के मजदूर से, देश की महिलाओं से ये निवेदन भी करते हैं
और ये उनको आश्वस्त भी करते हैं, अगर सरकार या विपक्ष उनका साथ नहीं देगा तो इस देश का बेटा, इस देश का भाई, किसान और जवान उनके लिए हमेशा। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।